चलो वाह, चलो क्या करना है अभी फिर, पावर के न्यूमेरिकल्स अभी करते हैं, ठीक है। तो देखो पावर के न्यूमेरिकल्स क्या है अभी, ठीक है। चलो तो किधर तक आए थे हम लोग, ओके। चलो और एक है वाटर का, देखो वाटर का है, किधर है, केरला पीईटी 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। केरला पीईटी 2007 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक पंप, चलो चलो सुनो, पावर के क्वेश्चन से और थोड़े करेंगे आज, ठीक है। और कल से क्या करेंगे, कोलिजन स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी पावर में फाइनल पार्ट क्या है, कोलिजन्स, कोलिजन्स भी सिंपल है, कोलिजन्स भी सिंपल है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर जैसा है वैसा ही है, थोड़ा उधर भी मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स में थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ता है, मैकेनिक्स एकदम फॉर्मूला बेस्ड नहीं चलता, ठीक है। ओके चलो, तो क्या है, an electric pump is used to fill an overhead tank of capacity 9 मीटर की। अभी ऐसा एक घर है, घर के ऊपर एक इधर ओवरहेड टैंक है, यहाँ पे एक टैंक है, और टैंक कितना है, 9 मीटर क्यूब का है, ठीक है। An electric pump is used to fill an overhead tank of capacity 9 meter cube kept at a height of 10 meter। कितने हाइट पे रखा है उसको, टैंक इज एट 10 मीटर हाइट, और यहाँ से पानी आता है, फिर मोटर से ऊपर चढ़ता है, फिर इधर जाता है, यहाँ से पानी आता है, मोटर मोटर इधर है, मोटर में से ऊपर चढ़ता है, फिर टंकी में जाता है, ठीक है। टंकी कितने टाइम में फिलअप होता है, टंकी 5 मिनट्स में फिलअप होता है, ठीक है। टंकी पूरा फिल करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड इज कितना है, 5 मिनट, ठीक है। मोटर का पावर क्या है, मोटर 10 किलोवाट का पावर है, मोटर का पावर क्या है, 10 किलोवाट का मोटर है। तो क्या बोला है, फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ मोटर, क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ मोटर, ठीक है। चलो देखो अभी कैसा है, वी हैव टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ मोटर। तो 10 किलोवाट का पंप मतलब कितना बड़ा है, 10 किलोवाट का पंप मतलब उसका पावर कितना बड़ा है, एक बार मैं कैलकुलेट करके बोलता हूँ तुमको, 10 किलो मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 746, तो 13 एचपी का पंप है। अपने घर पे जो पंप रहता है वाटर का पंप, घर पे जो वाटर का पंप रहता है वो कितना रहता है, वो मैक्सिमम 1 एचपी का रहता है, 1 एचपी, 0.5 एचपी, 0.75 मैक्स, ऑन एन एवरेज 0.5 एचपी का रहता है। घर पे जो पंप रहता है ना, देखो उसको घर, मोटर मोटर बोलते हैं हम लोग, पानी का मोटर, वो पानी का मोटर नहीं रहता, एक्चुअली पंप रहता है। मोटर पंप को घुमाता है, इसलिए पंप क्या करता है, पानी पंप करता है। तो उस पे देखो कितना है उसका वैटेज, उसका वैटेज नहीं रहता है, एचपी में ही रहता है। तो वो 0.5 कितना रहता है उसका वैट, एचपी कितना रहता है, 0.5 एचपी। अभी इसका कितना आ रहा है, इसको 746 से डिवाइड करने के बाद ये एचपी में आएगा, तो ये 10 किलो मतलब 1000, 10,000 को 746 से डिवाइड करने के बाद 13 एचपी आ रहा है। अभी 13 एचपी का मोटर, 13 एचपी का मोटर वेल में भी नहीं रहता, कुएं में भी नहीं रहता, खेत में कुआं रहता है ना, तो वहां पे भी नहीं रहता, 5-6 एचपी का रहता है। तो बहुत बड़ा मोटर है, नॉर्मल मोटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मोटर है, ठीक है। चलो तो अभी क्या है, तुमको पता चाहिए कि कौन सा मोटर कितना है, इसलिए मैं बताता हूँ ऐसा। रियल लाइफ का एग्जांपल्स क्यों लेने का, तो याद अच्छे से रहता है, कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होता है। तो इसका इफिशिएंसी निकालना है, क्या करता है ये पंप, ये 10 किलोवाट का पंप क्या करता है, ये आने वाला पानी ऊपर भेजता है, पूरा का पूरा टैंक भरता है, फिलअप करता है इन 10 मीटर्स,
इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो कितना एनर्जी लगेगा? अब एनर्जी गिवन, एक मिनट, एक अलार्म था, थोड़ा काम था। थर्सडे क्या रहता है इस टाइम में, रिपीटर्स का पेपर है, तो पेपर का थोड़ा काम रहता है बीच में। ठीक है, हो गया अभी, चलो। तो क्या है, तो क्या है, चलो और एक काम है वो भी करता हूँ। तो एनर्जी यहाँ पे क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहता है वो ऊपर ही लिखता हूँ मैं पहले ही। एफिशिएंसी रहता है एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट इनटू 100, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, एनर्जी कितना दिया, मतलब मोटर ने एनर्जी कितना दिया वो इनपुट हो गया, एक्चुअली यूजफुल कितना हुआ उसमें से, जितना भी एनर्जी दिया सब तो काम में नहीं आता, उसमें से कुछ थोड़ा ही एनर्जी यूज हुआ है। तो एनर्जी गिवन नीचे, एनर्जी यूज्ड ऊपर, तो काम का एनर्जी ऊपर इंटू 100 किया तो एफिशिएंसी आता है, ठीक है। तो पहले इजी कैलकुलेट करना है एनर्जी इनपुट, मतलब मोटर ने कितना एनर्जी दिया, एकदम इजी रहता है। मोटर ने कितना एनर्जी दिया वो कैलकुलेट करना एकदम इजी रहता है, तो वो हम लोग करेंगे। एनर्जी इनपुट बाय मोटर, तो मोटर ने कितना एनर्जी दिया, तो एनर्जी गिवन इज इक्वल टू क्या रहता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। पावर मतलब क्या रहता है, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी मतलब क्या रहता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर मतलब एनर्जी गिवन पर सेकेंड, पावर क्या रहता है, एनर्जी गिवन पर सेकेंड एंड इनटू टाइम, तो ये एनर्जी गिवन आता है। तो पावर कितना है मोटर का, 10 किलोवाट, तो 10,000 जूल्स पर सेकेंड, 10,000 जूल्स पर सेकेंड इंटू कितने टाइम के लिए मोटर ऑन था। अभी हमेशा तो पावर इनपुट नहीं देगा ना, कितने टाइम के लिए ऑन था तब तक ही पावर इनपुट देगा। तो मोटर वाज ऑन फॉर 5 मिनट्स, सो टाइम इज हाउ मच, 5 मिनट्स, बट सेकेंड्स में लेना पड़ता है, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। दिस इज द टाइम फॉर विच मोटर वाज ऑन, देयरफॉर इन दिस टाइम मोटर गिव्स एनर्जी इनपुट। तो सेकेंड को सेकेंड गया, अब ये कितना आता है, तो जूल्स में आता है जो भी आता है, तो 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 6 30, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जूल्स कितना आता है, 6 है, 3 एंड 3, कितना जीरो है, 3 एंड 3, 6 जीरो है। तो इतना एनर्जी इनपुट दिया मोटर ने, मोटर ने इतना एनर्जी अंदर अंदर डाला, इतना एनर्जी दिया, लेकिन उसमें से काम कितना आया एनर्जी वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो एनर्जी आउटपुट बोलेंगे उसको, एनर्जी आउटपुट। तो एनर्जी आउटपुट मतलब काम कितना हुआ, एनर्जी आउटपुट मतलब काम कितना हुआ। तो नीचे का वाटर ऊपर जाके बैठता है, कितना वाटर ऊपर जाता है,
तो m समझो, m अमाउंट ऑफ वाटर, m इधर से वाटर ऊपर इस टंकी में जाके बैठता है, तो m अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर जाता है। तो m अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर जाता है तो कितना काम हुआ, m मास का वाटर अगर ऊपर जाता है तो कितना काम हुआ, mg जितना काम हुआ। m मास को ऊपर जाके रखना है तो कितना वर्क करना पड़ता है, कितना एनर्जी देना पड़ता है, तो mg जितना एनर्जी देना पड़ता है। तो यहाँ का वाटर ऊपर जाके रखना है तो पोटेंशियल एनर्जी बस देना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी वाटर को इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो उतना उसको देना पड़ता है, तो mg। तो कितना मास ऊपर लेके गए हम लोग, वाटर का कितना मास हम लोग ऊपर गए, पूरा का पूरा टैंक भर दिया, मतलब 9 मीटर क्यूब, 9 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर रहता है, 9 मीटर क्यूब मतलब 9000 लीटर। 9 मीटर क्यूब मतलब क्या रहता है, 9000 लीटर। एंड 9000 लीटर मतलब 9000 किलोग्राम्स भी रहता है। वाटर का डेंसिटी रहता है 1, 1 लीटर का मास 1 kg रहता है, 1 लीटर का मास 1 kg रहता है। तो 9000 लीटर्स मतलब 9000 kg। तो कितना मास ऊपर जाके बैठता है, तो 9000। ग्रेविटी कितने का है, 10 का है। एंड कितना हाइट ऊपर गया वाटर, वो भी 10 का। हाइट इज आल्सो 10, ठीक है। तो इतना जूल्स का एनर्जी आउटपुट मिला, इतना काम होता है। मोटर ने इतना एनर्जी यूज किया, ठीक है, लेकिन काम कितने का हुआ, इतने का हुआ, mgh का। इतना मास ऊपर जाता है इनटू g इंटू h। ये कितना आता है, 9 पे 1 2 3 4 5, ये कितना आता है 5 zeros। तो ये जूल्स। तो एफिशिएंसी निकालना है, तुम लोग निकालो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालने का, एनर्जी आउटपुट मतलब ये डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट मतलब ये इनटू 100 करने का, तो एफिशिएंसी मिल जाएगा। करो निकालो एफिशिएंसी कितना आता है, चलो करो। चलो निकालो, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है क्या, देखो चलो 30% आता है, आ रहा है क्या। क्या राठौड़, कैसा है। अरे राठौड़ कैसा है। आ रहा है 30%, 30% आता है, वो भी कैलकुलेशन में नहीं करता, ठीक है। चलो ठीक है। और 10 मिनट बाद अगर ज्वाइन करता था तो लेक्चर ही खत्म हो जाता ना। कब ज्वाइन कर रहे तू, ठीक है, लेकिन ज्वाइन करते जा, मुझे थोड़ा समझता है फिर किधर क्या स्कूल चालू है नहीं है, लातूर में क्या हुआ। ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट करेंगे फिर। कैसा क्या है इधर, और एक बार मैं बोलता हूँ। एफिशिएंसी क्या रहता है, ठीक है, हो गया। एफिशिएंसी क्या है, एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट इनटू 100। तो इनपुट कितना दिया, मोटर कितना टाइम चालू था, तो पावर इनटू टाइम किया, तो मोटर ने कितना एनर्जी दिया,
वाटर ऊपर जा रहा है तो वाटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, मतलब वाटर को ऊपर चढ़ाने के लिए कितना एनर्जी लगा, तो इतना एनर्जी मोटर ने दिया, तो वाटर को ऊपर चढ़ाने के लिए कितना एनर्जी लगता है, तो इतना लगता है। तो जितना मोटर ने दिया उतना सब का सब वाटर के अंदर नहीं गया, बाकी सब जो भी है वो वेस्ट हो गया। ठीक है, 30 में से 9 गया तो 21, 30 है ये, जो भी है 30 लाख से आता है क्या, 30 लाख आएगा ये 9 लाख आता है। तो 30 लाख जूल में से 9 लाख गया तो 21 लाख जूल वेस्टेज गया, वो कोई एनर्जी कुछ काम भी नहीं आया। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट करें। आज यही करना है, कल कोलिजन स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है, a body of 2 kg projected at 20 meter per second at an angle 60 degree above the horizon. This is horizontal. Body is projected with body of 2 kilogram is projected with 20 meter per second at an angle of 60 degree. तो ये पस करके ऐसा जाके इधर पलटेगा, हिट मारेगा। तो क्या फाइंड आउट करना है, पावर ऑन द ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसको प्रोजेक्ट किया, पावर ऑन द ब्लॉक, बॉडी बोलेंगे उसको, पावर ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इस पे पावर कितना रहेगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे पावर कितना होगा वो निकालना है। चलो निकालो, लिख के ले लो, निकालो। तो अब का क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर सीईटी 2006 का, J&K 2006। चलो चलो निकालो, ट्राई करो, आता है कि देखो, नहीं तो मैं हूं ना, मैं करता हूँ। ट्राई करो, एट द हाईएस्ट पॉइंट पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल। चलो देखो क्या आ रहा है, बोलो। बोलो क्या आता है, तो क्या आता है, जीरो आता है। चलो मैं बोलता हूँ, चलो जीरो आता है, क्यों जीरो आता है बोलो अभी, क्यों जीरो आता है वैष्णवी, ऐसा कर रही है, क्यों जीरो आता है। हाईएस्ट पॉइंट पे पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड एंड वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, जो भी है u cos थीटा रहेगा। तो एंगल बिटवीन देम इज 90 एंड पावर डिलीवर्ड क्या रहता है, f बार डॉट v बार। तो f एंड v में एंगल 90 है तो जीरो आ जाएगा, f एंड v में एंगल 90 है तो इसलिए क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, नेक्स्ट देखेंगे, लिखो नेक्स्ट देखेंगे। चलो हो गया, एंगल 90 है, एंगल यहाँ पे 90 है इसलिए जीरो। नेक्स्ट देखो,
केरला पीएफटी 2004 का है। ठीक है, चलो। तो पावर ऑफ वाटर पंप, अब पीएफटी से याद आया, कभी और बोलता हूँ पीएफटी से क्या याद है। चलो, तो पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। वाटर पंप का पावर क्या है? 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट। The amount of water it can raise in 1 minute to a height of 10 मीटर। तो 10 मीटर ऊंचा लेके जाना है वाटर को 10 मीटर हाइट पे, तो कितना अमाउंट लेके जाएगा 10 मिनट्स में? 10 मिनट से क्या 1 मिनट से देखता हूँ एक बार। देखो, पावर ऑफ, सुनो केयरफुली, अभी वैल्यू सब ऊपर है, इधर देखो। पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर कितना पानी लेके जाएगा वो 1 मिनट में? तो वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज। एफिशिएंसी 100% पकड़ना है, कुछ दिया नहीं, मतलब जितना एनर्जी मोटर ने दिया उतना वाटर ने लिया। चलो ट्राई करोगे, 2 मिनट ट्राई करो, आज थोड़ा टाइम है हमारे पास, आज टाइम है तो इसलिए मैं ट्राई करने को देता हूँ। चलो ट्राई करो, जिनको आ रहा है ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो क्या करो, क्या देखते बैठो, इधर देखते बैठो, मेरा मुंह देखते बैठो। ठीक है, चलो क्या करोगे, ट्राई करो, जिनको आ रहा है ट्राई करो। बोर्ड पे जो लिखा है कुछ काम का है तो देखो। चलो बोलो। चलो एक आंसर आया है, करेक्ट लग रहा है मुझे, करेक्ट है। बाकी लोग बोलो कुछ आंसर, एक आंसर आ गया, वैष्णवी का आंसर आ गया, जादव का करेक्ट है, बाकी लोग बोलो। सेकंड वैष्णवी का भी आ गया, सेकंड नहीं एक्चुअली वही फर्स्ट है। चलो साक्षी का भी आ गया, चलो। चलो करने का, चलो साधना का भी आ गया, वेरी गुड। चलो करने का भी था। देखो मैं बोलता हूँ, अब जिनको नहीं आया टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ नहीं था। चलो, जयश्री रॉन्ग है, रॉन्ग है। देखो क्या है, एनर्जी यूज्ड इज इक्वल टू एनर्जी गिवन। एनर्जी यूज, सुनो 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 सुनो, एनर्जी यूज, सब लोग सुनो, एनर्जी यूज्ड इज इक्वल टू एनर्जी गिवन। तो वाटर को ऊपर लेके जाने में कितना एनर्जी यूज होता है, तो वाटर को ऊपर लेके जाना मतलब वाटर कितना एनर्जी यूज करता है, mgh। लास्ट एग्जांपल में देखा, वाटर को ऊपर उठाने का मतलब वाटर को ऊपर उठाने के लिए कितना एनर्जी लगता है, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो mgh लगता है। और मोटर ने कितना एनर्जी दिया, तो पावर इनटू टाइम दिया। मोटर ने कितना दिया, पावर इनटू टाइम दिया। तो यहाँ पे क्या है, वाटर ने जितना लिया और मोटर ने जितना लिया ये सेम है। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था कि मोटर ने जितना दिया उसका 30% ही वाटर को मिलता था, है ना। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था, ऐसा ये इक्वेशन था, मोटर ने जितना दिया उसका 30% ही वाटर को मिलता था। अभी ऐसा नहीं, अभी 100% मिलता है।
अभी ऐसा नहीं, अभी क्या मिलता है 100%, नहीं है ऐसा नहीं, गलत आता है। अभी क्या 100%, इधर जितना है मोटर देता है इधर उसको मिलता है। तो मास निकालना है, ग्रेविटी 10 का है, हाइट इज ऑल्सो 10, मोटर कितना हाइट से उठाना है, 10 मीटर से उठाना है, पावर कितना है मोटर का 2000, और कितने टाइम के लिए मोटर ऑपरेट हो रहा है 1 मिनट, कितने टाइम के लिए मोटर ऑपरेट हो रहा है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 61 कैसे ले लोगे तुम लोग, सेकेंड्स में करना पड़ेगा ना, टाइम सेकेंड्स में लेने का, तो सॉल्व करो तो आंसर आ जाए, ठीक है। तो जिन्होंने टाइम 1 में लिया है उसका 20 वगैरह आया होगा, टाइम सेकेंड्स में लेने का। चलो करो, कितना आता है तो 1200 किलोग्राम, मास ऑफ वाटर रेस्ट, मास ऑफ वाटर लिफ्टेड इज हाउ मच 1200 किलोग्राम, मतलब 1200 किलो का पानी ऊपर उठता है, 1200 किलो मतलब 1200 लीटर से रहता है, 1200 किलो मींस 1200 लीटर रहता है, 1200 लीटर मतलब क्या, 1200 लीटर कितना रहता है, तुम्हारे रूफ के ऊपर टैंक रहता है 1000 लीटर का, वो 1000 किलोग्राम का रहता है, रूफ के ऊपर इतना बड़ा टैंक रहता है ना, ऐसा इतना बड़ा रहेगा टैंक, ऐसा इतना बड़ा, इतना हाइट तक का रहेगा, तो 1000 लीटर का रहता है, उसमें 1000 किलो पानी बैठ सकता है, और 200 लीटर का बैरल रहता है, छोटा बैरल रहता है ना, इतना बैरल, ऐसा छोटा बैरल इतने हाइट तक का, उसमें 200 लीटर बैठता है, तो बैरल और बड़ा टंकी दोनों मिलकर 1200 लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, कंप्लीट करो, चलो आगे जाएंगे। वाटर का बहुत सारा एग्जांपल्स है इधर, सिंपल है, तुम लोग करो। अभी क्या है, एक बच्चे ने क्या किया, एप्पल खाया, एक बच्चे ने क्या किया, एप्पल खाया, ठीक है, तो उसको एनर्जी मिला 21 किलो जूल। तुम लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, मतलब कितना खाने के बाद कितना तुम लोग काम कर सकते हो, तो काम करने के लिए खाना कितना लगता है, बहुत कम लगता है, ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि काम करने के लिए फूड कितना लगता है, मिनिमम लगता है, बहुत कम लगता है, ठीक है। लेकिन अपना बॉडी का एफिशिएंसी क्या रहता है, बॉडी का एफिशिएंसी 100% नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लगता है, बॉडी का एफिशिएंसी 100% नहीं रहता, जो हम लोग खा रहे हैं अगर पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो खाना कितना लगता है, बहुत मामूली लगता है। देखो क्या करेंगे, तो एप्पल खाने के बाद इतना एनर्जी मिल गया, ठीक है, अच्छा है, एप्पल खाने के बाद इतना एनर्जी मिल गया, ठीक है। हाउ मच हाइट he can climb by using this energy, how much height he can climb by using this energy, इतना एनर्जी यूज करके कितना हाइट जाएगा, अब उसको ऊपर चढ़ना है किधर, तो ऊपर चढ़ने का मतलब स्टेप से या फिर रोप है उसको पकड़ के ऐसा ऊपर चढ़ना है, तो हाउ मच height he can climb by using this much energy if his efficiency is 28%, उसका एफिशिएंसी कितना है 28% है, अब उसका एफिशिएंसी 28% पकड़ के वो कितना हाइट ऊपर जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। मास ऑफ द बॉय इज गिवन एज 40 kg, 40 किलो का बच्चा है, मतलब 6th 7th का रहेगा, है ना। तुम लोग तो अभी 11th में आ गए, तुम्हारा अभी 50-60 kg हो गया वेट, क्या नहीं है, 40 kg का बच्चा मतलब 6th 7th का है, करो करो करो, ट्राई मारो, कब का क्वेश्चन है, आरपीएमटी 2005 का, कल एक हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है, तुम लोगों को पता चला क्या, तो हेल्थ मिनिस्टर क्या बोल रहा था, वी हैव नेवर सेड दैट वी विल वैक्सीनेट एंटायर कंट्री, सुना क्या, हेल्थ मिनिस्टर क्या बोल रहा था, वी हैव नेवर सेड दैट वी विल वैक्सीनेट एंटायर कंट्री, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ,
चलो सॉल्व करते करते हो सोचो। तो हेल्थ मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है कि पूरा कंट्री को, ऑल एंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करने वाले हैं। चलो निकालो कितना आता है देखो। 1470 वैष्णवी, 1470 क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर। 1470 मीटर अगर हाइट है, 1470 मीटर अगर हाइट है समझ, तो एक एप्पल खाने के बाद 1470 मतलब समझ रहा है मीटर है। तो उसको तू क्या कर, उसको क्या करेंगे, कौसुबाई का हाइट कितना है? 4-5 हजार रहेगा कुछ तो। कौसुबाई का हाइट कितना? 4-5 थाउजेंड रहेगा। तो कौसुबाई पे चढ़ने के लिए बस 4 एप्पल खाने का चढ़ने का हो सकता है क्या? कुछ तो गलत हुआ है कैलकुलेशन। 4 एप्पल खाने का कौसुबाई पूरा ऊपर तक चढ़ने का हो सकता है क्या? देखता हूँ कौसुबाई का हाइट, अभी भूल गए हो मैं। बाकी अभी इनसिंसियर बच्चे कोई 5 to 6 पेपर था, अब इनको होता नहीं पेपर देना टाइम पे। 15 मिनट 20 मिनट लेट आया है इनका आंसर, क्या करने का। कितना आता है? 14.7, 15 के आसपास कुछ आएगा। आ रहा है क्या? करोगे इधर में देखो, आ रहा है, सबका आ रहा है, बहुत सारे आंसर्स आ गए, वेरी गुड। चलो देखो क्या है फिर, वापस वही काम करना है। वापस अब इधर जो किया था वैसा इधर करना है। क्या? एनर्जी यूज, एनर्जी यूज। देखो बाकी लोग एकदम सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू एनर्जी, क्या बोलता है, एनर्जी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड, एनर्जी यूज इज इक्वल टू एनर्जी प्रोवाइड। कितना एनर्जी प्रोवाइड किया? डायरेक्टली दिया है 21,000 जूल्स। एक एप्पल खाया मतलब कितना एनर्जी प्रोवाइड किया? डायरेक्टली दिया है 21,000। अब सभी लोग इधर रहे। अब 21,000 is provided but all the energy is not used, 30% is used, 30 नहीं, 28% is energy, 28% is used, बाकी का क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है ना? बाकी का एनर्जी वेस्ट हो गया। तो 28/100 इतना दिया, बट उसमें से 28 काम का है, दिस इनटू 28/100। अब एनर्जी यूज मतलब क्या? आदमी ऊपर चढ़ा, आदमी ऊपर चढ़ा तो उसका मास लेके ही चढ़ेगा ना, उसका खुद का मास लेके ऊपर चढ़ेगा। तो ऊपर चढ़ने के लिए कितना एनर्जी लगता है? वाटर को ऊपर चढ़ाने के लिए जितना लगता है उतना ही mgh लगता है। तो m इंटू जी इंटू एच। तो आदमी को ऊपर चढ़ाने के लिए इतना एनर्जी लगता है mgh, तो कितना हाइट जाएगा? उसके पास इतना एनर्जी है, निकालो कितना आता है। 14.7 आता है क्या? देखो 14.7 मीटर कितना आता है? 14.7 मीटर। ठीक है, तो कितना आता है? 14.7 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा और एक बार ज्वाइन करो। हो गया, चलो लिख के ले लो, और एक बार ज्वाइन करो, फिर आगे का देखेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। और एक बार ज्वाइन करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे इसके बाद।